एक 13 साल की लड़की अपने चाचा के साथ प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जाती है और काफी भीड़ की वजह से वह 13 साल की लड़की अपने चाचा से बिछड़ जाती है। बिछड़ने के बाद वह रोने लगती है, बिलखने लगती है और अपने चाचा को खोजने लगती है। उधर उसका चाचा भी अपनी भतीजी को खोजने लगता है। अब करीब 1 घंटे के बाद एक साधु बाबा की नजर उस 13 साल की लड़की पर पड़ती है और आकर बड़े प्रेम से पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वो लड़की कहती है, मैं अपने चाचा से बिछड़ गई हूँ, अपने चाचा को खोज रही हूँ। दोस्तों, वह साधु उस लड़की से बात करता है और कहता है कि चलो हमारे पास बैठो, मैं अभी तुम्हारे चाचा से तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा। अब वो 12 साल की बच्ची कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वो साधु क्या करने वाला है। दोस्तों, वह साधु उस लड़की को अपने साथ लेकर एक तंबू में जाता है और उस तंबू में कुछ ऐसी घटना को अंजाम देता है उस लड़की के साथ। जब सच्चाई सामने निकल कर आती है तो सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। मेरे दोस्तों, ये सच्ची घटना उन सभी मित्रों, भाइयों, बहनों, दोस्तों के लिए, माताओं के लिए है जो माताएं बहनें इस समय कुंभ मेले में अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश का जिला भदोही की है। भदोही की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम अंशिका होता है, उसका उम्र 13 साल। उसके पिता का नाम प्रेमचंद मौर्य और चाचा का नाम पवन कुमार मौर्य होता है। जो पवन कुमार मौर्य है वह अपनी भतीजी यानी कि अंशिका को लेकर इलाहाबाद में ही, प्रयागराज में ही जाते हैं किसी काम से, यानी कि दवा लेने के लिए जाते हैं। अब दवा लेने के बाद वह देखते हैं कि वहां पे महाकुंभ का मेला लगा है, तो इसी बहाने महाकुंभ मेला भी घूम लेते हैं। अब जो पवन कुमार मौर्य है अपनी 13 साल की भतीजी अंशिका को लेकर महाकुंभ मेले में घूमने लगते हैं। अब घूमने के दौरान ही जो उनकी भतीजी है अंशिका, वह एक पत्थर देखती है और उस पत्थर को खरीदने के लिए दुकान पर जाती है। उसी बीच में जो उसके चाचा है बिछड़ जाते हैं। अब उसके चाचा अपनी भतीजी को इधर उधर खोजने लगते हैं और पत्थर खरीदने के बाद जो अंशिका है वो अपने चाचा को खोजने लगती है। करीब 1 घंटे बीत जाते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे को खोज नहीं पाते हैं। इसी बीच में एक साधु बाबा होते हैं जिसका नाम है संजय गिरी और बरेली के बिलोंग करते हैं। और जो संजय गिरी बताते हैं अपने आप को कि मैं जूना अखाड़े से बिलोंग करता हूं। वह संजय गिरी जो बाबा है उस लड़की को देखते हैं तो लड़की रो रही थी, बिलख रही थी। बाबा बड़े प्रेम से पूछते हैं, बेटी क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो बेचारी वो 13 साल की बच्ची बताती है कि मेरे चाचा मेरे साथ थे, मैं बिछड़ गई हूँ, उन्हीं को खोज रही हूँ। उसके बाद दोस्तों जो साधु बाबा है उस बच्ची को लेकर अपने साथ अखाड़े में बैठ जाते हैं और उसको कुछ खाने के लिए देते हैं और कहते हैं, मैं अभी तुम्हें तुम्हारे चाचा से मिला दूंगा। अब कुछ खाने पीने के लिए देते हैं। खाने पीने के बाद दोस्तों उस बच्ची को लेकर वह साधु बाबा एक तंबू में जाते हैं और तंबू में केवल वो साधु बाबा और बच्ची होती है। अब उस तंबू के अंदर वह साधु एक बंदूक निकालता है और बंदूक निकालकर उस लड़की के सामने रखता है और उसको डराता है, धमकाता है और बोलता है कि तुम अगर किसी से कुछ भी कहोगी तो तुम्हें जान से मार दूंगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा ही तुम कहना लोगों से। अब दोस्तों बच्ची डर जाती है। बच्ची डरने के बाद रोती बिलखती है, लेकिन वह साधु डांट फटकाकर उसको शांत कराता है। वह साधु से कहता है कि अगर तुमसे कोई भी पूछेगा तो तुम यही कहना कि मैं साधु बाबा के साथ लगभग 6 दिनों से उनके साथ में हूँ और मैं एक साध्वी बनना चाहती हूँ। मैं जोर जबरदस्ती इनके साथ नहीं रह रही हूँ, अपने मर्जी से इनके साथ आई हूँ, रह रही हूँ। इस तरह से वो साधु बाबा उस बच्ची को बताता है
अब बच्ची डर के मारे मान जाती है। ऐसे करीब 1.5 घंटे बीत चुके थे। इस बीच में जो उसके चाचा है पवन कुमार मौर्य, वो भी अपनी बच्ची की तलाश कर रहे थे और इधर जो साधु है इस तरह से उस बच्ची के साथ कर रहा था। अब उस बच्ची को लेकर वो साधु बाबा अखाड़े पे बैठ जाता है। उसी बीच में दोस्तों तमाम पत्रकार उस मेले में घूम रहे हैं सच्चाई को उजागर करने के लिए। अब एक पत्रकार की नजर पड़ती है जब साधु बाबा पर और उनके साथ बैठी एक 13 साल की लड़की पर, जो कि टीका लगाई हुई है, साध्वी के रूप में है। तो उसे शक होता है कहीं ना कहीं इस लड़की के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। इसलिए शक की वजह से वह उस साधु बाबा के पास जाता है पत्रकार और डायरेक्ट उनसे वार्तालाप करने लगता है कि आप कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, ये बेटी इतनी कम उम्र में साध्वी कैसे बन सकती है, ये बच्ची कहाँ की है। अब जब वह पत्रकार उस बच्ची से पूछने की कोशिश करता है तो साधु बाबा अपने खुद ही बात करने लगता है, उस बच्ची को बोलने का मौका ही नहीं देता है। थोड़ी बहुत बात होती है बच्ची से तो बच्ची कहती है, मैं अपने मर्जी से साधु बाबा के साथ आई हूँ, मैं 1 हफ्ते से इनके साथ रह रही हूँ, मैं साध्वी बनना चाहती हूँ। दोस्तों बच्ची पहले से डरी हुई थी और साधु बंदूक दिखाकर उसे डराया हुआ था, धमकाया हुआ था, अगर तुम कुछ भी बोलोगी इस्ट्रा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस वजह से वो बच्ची ऐसा बोलती है। अब इसी बात को लेकर पत्रकार और साधु में बहस हो जाता है, यहाँ तक कि वह साधु पत्रकार को थप्पड़ भी मार देता है। पूरा हड़कंप मच जाता है क्योंकि पत्रकार समझ गया था ये साधु बाबा फर्जी साधु बाबा है, कुछ न कुछ दाल में काला है। इसलिए वह सवाल पे सवाल कर रहा था और जो साधु बाबा है जवाब सही से नहीं दे पा रहे थे। इस बीच में झगड़ा भी हो जाता है। झगड़ा होने के बाद दोस्तों पत्रकार पुलिस को बुलाकर लाते हैं। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, दरोगा साहब बड़ी बड़ी मूंछों वाले बुला के लाते हैं और पूरी कहानी बताते हैं। फिर वो दरोगा साहब उस बच्ची को ले आकर एकांत में पूछते हैं, बच्ची तुम डरो मत, सच्चाई क्या है तुम बता दो। अब जब बहुत प्रेम से उस बच्ची से पूछा जाता है तो बच्ची पूरी कहानी बताने लगती है। जब पूरी कहानी बताती है साधु के बारे में तो दोस्तों सभी के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद दरोगा साहब उस साधु की जो हाल करते हैं वह बहुत बुरा हाल करते हैं। साधु को गिरफ्तार किया जाता है और उसको थाने पे ले जाया जाता है। अब बच्ची जो है, जब दरोगा साहब बच्ची से पूछते हैं तो बच्ची पूरा अपना गांव का नाम भदोही जिला बताती है और अपने माता पिता का नाम बताती है, अपने चाचा का नाम बताती है। इधर जो उसके चाचा है वह अपने घर पर फोन कर दिए थे, जब बच्ची नहीं मिलती है तो फोन कर देते हैं और उनके गांव के रहने वाले कुछ लड़के इलाहाबाद में तैयारी करते हैं। वो भी बच्चे आकर इलाहाबाद में उस बच्ची की तलाश कर रहे थे, खोज रहे थे। ऐसा करते वक्त लगभग 3 घंटे बीत चुके थे। अब जैसे ही उसके चाचा पुलिस स्टेशन पर जाकर गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाने वाले होते हैं, उसके पहले ही उस थाने से उनके माता पिता के पास फोन पहुंच जाता है कि आपकी बेटी गायब हो चुकी है और हमारे पास है, आप लोग आकर लेके जाइए। अब यह बात जब वहां खबर पहुंचती है तो वह लोग चाचा के पास यानी कि जो पवन कुमार मौर्य है उनके पास फोन करते हैं और पवन कुमार मौर्य पहुंचते हैं थाने पे और अपनी जो भी भतीजी है उसको लेते हैं और लेकर अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से उस महाकुंभ मेले में साधु के भेष में लोग अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए आए हुए हैं। यह रही घटना। दोस्तों यह घटना इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं ताकि आप सतर्क और जागरूक रहें। बहुत लोग महाकुंभ में गंगा स्नान करने के लिए अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाते हैं और जाने के बाद वहां पर ध्यान नहीं देते हैं, काफी भीड़ होता है, उस भीड़ में बच्चे खो जाते हैं और खोने के बाद न जाने किस किस तरह के लोग वहां पर आए हुए हैं। कहीं आपके साथ ऐसी घटना न घट सके, इस वजह से यह घटना आपके सामने लेकर आया। बहुत नसीब की बात है, उस बच्ची के साथ बहुत कुछ नहीं हुआ, वो बच्ची मिल गई। मात्र 3 घंटे बीते थे। न जाने उस साधु के भेष में उस बाबा के अंदर क्या क्या ख्याल थे।
कहीं कई दिन बीत जाते तो क्या होता उसके साथ, जो साधु बाबा बंदूक साथ में लिया है, उस बच्ची को डरा कर धमका कर ऐसा कर रहा है। न जाने उसके अंदर क्या थी भावना। ये तो अब शासन प्रशासन की बात है। साधु को गिरफ्तार किया गया है, उसे पूछताछ किया जा रहा है। न जाने कितने लोग साधु के भेष में महाकुंभ मेले में होंगे, इनकी जानकारी किसी को हो नहीं पाएगी जल्दी। तो दोस्तों बस कहानी यहीं तक। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो कुंभ में जाने से पहले आप सावधान और सतर्क हो जाइए, और किसी भी तरह का उसमें कोई भी अगर आपको गलत नजर आता है तो तुरंत मीडिया और पुलिस को इंफॉर्मेशन दें। गंगा स्नान करने से पहले आप लोग अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक साथ रख करके पारी-पारा स्नान करें और सावधानी पूर्वक महाकुंभ मेले में घूम करके आइए। थोड़ा सा अगर आप सावधानी हटाएंगे तो दुर्घटना घट जाएगी। बाकी कहानी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी तक। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।